कृष्ण। आज हम माघ मास महात्म अध्याय 4 और 5 सुनेंगे। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही माघ मास में का मातम्य का पाठ जरूर करें या सुने। इस निर्मल वैष्णव चरित्र को थोड़ा भी यदि सुना जाए तो पापों का नाश हो जाता है। माघ मास के पावन महीने भगवान दामोदर की पूजा करके व्यक्ति को अपने महापापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पवित्र महीने में किसी पवित्र नदी या गंगा जी में स्नान जरूर से जरूर करना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए माघ मास महात्म अध्याय 4 और 5 सुनते हैं। कैलाशी शिव सुत सुनो, करो भक्त कल्याण, सब जन हारे आ खड़े, आज बचा लो प्राण। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर, गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का बोर। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। अब आगे का अध्याय 4 और 5 सुनते हैं। कल हमने तीसरे अध्याय में सुना था, अब आगे के चौथा अध्याय सुनते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस मातम्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप भी दत्तात्रेय सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपया करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। अब तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान किया उसका जन्म निष्फल हो गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि वह पुष्ट व शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए, इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल के ये सब नाश के बराबर है। गर्व में धर्म का, क्रोध में तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि में हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी और विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्याग्रचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले का दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। और जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उससे बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों में मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने का जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है।
हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। चौथा अध्याय संपूर्ण। माघ मास मातम अध्याय 5। दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगुवंश में ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सतर्कता, सुशील और दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों को का नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण तथा मुकुट कुंडल के शोभयान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद व उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद को उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चल कर देखें। तब वह दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां पर वह सुंदरी बैठी हुई थी, और मदिरा के पान विहल होकर काम क्रीड़ा में से पीड़ित हुए। दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा, हे चंद्रवती, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, यह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोग को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। 5वां अध्याय संपूर्णम। अब अंत में मैं कहती हूँ, क्यों न हम अपने जीवन को हरि चरणों में लगा दें। इससे नरक का दुख नहीं, हमारे कान्हा जी की गोद मिलेगी। ये जीवन बहुत छोटा है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। सबने देखा है कोरोना काल में क्या हुआ था। उस समय छोटी से छोटी उम्र के लोग भी हमें छोड़कर चले गए थे। कलयुग में भगवान ने हमारी मौज कर रखी है, क्योंकि कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में हम नाम जाप करके शक्ति, मुक्ति, भक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें प्रेम से। सिर्फ नाम जाप करके नाम जाप से हम कृष्ण भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए मन से, भाव से हर समय नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और माघ मास के माध्यम को ज्यादा से ज्यादा बताइए। हमारे शास्त्रों का प्रचार भी एक सेवा है। राधे राधे।